व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक। सो अभी मैं हूँ बुदापेस्ट में, प्राग से आ चुका हूँ मैं बुदापेस्ट और ये शानदार व्यू है मेरे पीछे बुदापेस्ट का। इस समय मैं हूँ बुदापेस्ट कैसल में। सो इस वीडियो में मैं थोड़ा बहुत आपको बुदापेस्ट दिखाऊंगा। बुदापेस्ट बहुत ही खूबसूरत सिटी है, ये कैपिटल है हंगरी की और हंगरी मेरी 18वीं कंट्री है। सो इस ट्रिप में मैं एक कंट्री और जाने वाला हूँ, सो वो भी सारे ब्लॉग्स आपको दिखाऊंगा मैं। जो बुदापेस्ट है इसको पेरिस ऑफ द ईस्ट बोलते हैं क्योंकि ईस्टर्न यूरोप है। जैसे जैसे आप यूरोप में ईस्टर्न साइड जाते चले जाएंगे, करेंसी है वो भी चेंज होती रहती है और बहुत ही सस्ता होता चला जाता है। सो हंगरी में एक एवरेज अगर इंडियन मील अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो वो आपको 1000-1500 रुपये में आराम से आपको मिल जाएगी। बहुत ही सस्ती कंट्री है और यहाँ पे कैब्स वगैरह भी बहुत सस्ती हैं यार, मतलब 700-800 रुपये की एक एवरेज ऊबर राइड है, मतलब करीबन 15 से 20 मिनट की। इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा सस्ता है। सो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है ज़ीचेनी चेन ब्रिज, तो सबसे पुराना ब्रिज है यहाँ का बुदापेस्ट का। और ये जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब उधर से रशियंस जो थे उस तरफ से अटैक कर रहे थे और जो यहाँ की आर्मी थी इसने ये वाला ब्रिज पूरा उड़ा दिया था, इस ब्रिज को पूरा उड़ा दिया था। और जो इस तरफ 2 शेर हैं ब्रिज के इस तरफ और 2 उस तरफ, सो टोटल 4 शेर हैं इस पर और सिर्फ वही बचे थे, बाकी सब पूरा तबाह कर दिया था उन लोगों ने। सो ये जो आप पूरी रिवर देख रहे हो मेरे पीछे, ये पूरी रिवर है, इसके रिवर का नाम है डैन्यूब रिवर। इस पर क्रूज़ राइड वगैरह भी होती हैं, वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे इसी व्लॉग में जहाँ तक। सो इसके बाद हम लोग को चलना है और यहाँ पे उनकी पार्लियामेंट बिल्डिंग है। पार्लियामेंट बिल्डिंग पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी में से मतलब 3rd नंबर पर आती है। ये फर्स्ट पे बुकारेस्ट में है और सेकंड पे शायद चाइना में। और चलिए इस व्लॉग में देखते हैं क्या क्या आपको दिखाते हैं। आपको अभी एक बेसिलिका है वो दिखाऊंगा मैं, और पार्लियामेंट हो सकता है मैं अगले व्लॉग में दिखाऊंगा आपको। और आज रात को एक पार्टी भी है जो कि मैंने बुक करी है। और सबसे जो की एलिमेंट है इस बुदापेस्ट का, यहाँ की थर्मल बाथ्स, बहुत ही अमेजिंग थर्मल बाथ्स हैं। सो ज़ीचेनी थर्मल बाथ शायद उसका नाम है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो कहीं से भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। सारी ट्रिप जो है मैं खुद ही फंड करता हूँ। प्राग में मुझे इतने इंडियंस नहीं दिख रहे थे, यहाँ पे बहुत इंडियंस आ रहे हैं, मतलब बहुत पॉपुलर प्लेस है ये यूरोप में इंडियंस के लिए, ऐसा मुझे लगता है। चलिए ये पूरा इनका कैसल है, यहाँ भी कैसल असल में अंदर से पूरा बंद पड़ा हुआ है, कोई रीज़न होगा। सो मैं बाहर से ही सब लोग घूम रहे हैं, फ्री है, इसकी कोई टिकट नहीं है। और सबसे ख़ास बात ये सस्ता इसलिए है कि जो यहाँ के 4 रुपये हैं वहाँ वो इंडिया का 1 रुपये है। सो बहुत ही सस्ता है। जैसे अगर आपको कोई मील मान लीजिए 4000 रुपये की पड़ती है, कोई चीज़ आपको यहाँ पे 4000 रुपये की पड़ती है, वो आपको 1000 रुपये की इंडियन करेंसी पड़ेगी। तो गाइस ये जो कैसल है वो 3 पार्ट में आप देख सकते हो। यहाँ पे है नेशनल लाइब्रेरी, हंगेरियन नेशनल गैलरी और बुदापेस्ट की लाइब्रेरी, 3 चीज़ें हैं बेसिकली यहाँ पे। तो गाइस मैं घूमते घूमते ये जो बुदापेस्ट का एरिया है, अब मैं आ चुका हूँ। इसकी जो ये है फ्यूनिकुलर राइड, ये एयर व्हील है। सो गाइस ये 15 मिनट की राइड होती है लगभग। जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूनिकुलर है वो दुबई में है, मैं उसमें भी गया था, लेकिन अब उसमें आप नहीं जा सकते क्योंकि वो बंद हो चुका है। सो अब हो सकता है ये लोग खोलें, अब मुझे नहीं पता। तो मैं लंदन के वाले में भी गया था, जो लंदन में फ्यूनिकुलर राइड है उसमें भी गया था। सो ये तो बहुत सस्ता है। जो दुबई में था उसका जो रेट था करीबन था वो मेरे ख्याल से 3000 रुपये
लेकिन वो 38 मिनट की राइड थी। और ये भाई साहब इसका रेट है लगभग 1000 रुपये के आसपास। चलिए चलते हैं इसके अंदर, इसका भी एक बार एक्सपीरियंस लेते हैं। हाइट है वो करीबन 65 मीटर्स है। जो लंदन आई था उसकी हाइट थी 135 और दुबई आई की थी 270 मीटर्स। सो इतना ऊंचा तो नहीं है, लेकिन इसके व्यूज़ बहुत अमेजिंग हैं। यार इसकी व्यूज़ बहुत अच्छे थे, मुझे व्यूज़ काफ़ी अच्छे लगे। लेकिन सो फार सबसे अच्छे व्यूज़ मुझे लंदन आई के लगे हैं। दुबई आई के भी इतने अच्छे व्यूज़ नहीं है, लेकिन लंदन आई के बहुत ज़बरदस्त व्यूज़ थे। ये था फेरिस व्हील। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कहाँ चलना है। यार मुझे पार्लियामेंट देखना था, लेकिन पार्लियामेंट बहुत दूर है, तो उसको मैं सोच रहा हूँ कल कर लूँ। जिस सिटी में पार्लियामेंट होता है वही सिटी मैंने लिखा है लगभग कैपिटल वही होती है। ज़्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में इतना पॉपुलर है, लेकिन वहाँ पार्लियामेंट नहीं है, तो उसको कैपिटल तक नहीं बोलते हैं। कैपिटल बर्न में है तो बर्न को कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे पार्लियामेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम बहुत ही अच्छा है। मतलब मैंने ये देखा कि जैसे एक रोड है, उसमें एक ही डायरेक्शन में कार्स खड़ी होती हैं। ये नहीं कि एक उल्टी खड़ी है एक सीधी खड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। सो गाइस मैं आपको ये बता रहा था, ये मेरा हॉस्टल मेरे पीछे मिनिंगर। सो कभी आप आएँ, आप यहीं पे आप स्टे कर सकते हो। सब यहाँ से पास ही पास है। और ये जो मैंने राइड ली थी, बोल्ट यहाँ पे चलती, ऊबर चलती नहीं है। सो ये करीबन मुझे कॉस्ट करी 700 रुपये। मेरे पीछे जितनी भी कार्स हैं सब सेम डायरेक्शन में पार्कड है, कोई भी ऐसा नहीं है कि उल्टी डायरेक्शन में पार्कड है। तो ये यहाँ के ट्रैफिक रूल्स हैं। सो गाइस शाम हो चुकी है। ऐसा लग रहा होगा यहाँ पे रात 12 बज रहा है, लेकिन अभी 8 बजा है। और एक मैं क्रूज़ राइड पे जा रहा हूँ। सो वो इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगा, आपको दिखाऊँगा। और करीबन 50 मिनट की क्रूज़ है। उसके बाद जो पार्टी है हॉस्टल की पब क्रॉल, उस पर जाएंगे हम लोग। ठंड तो बढ़ रही है, लेकिन यार हवा बहुत तेज़ चल रही है, बस प्रॉब्लम ये है, तभी ठंड लग रही है, वरना ऐसी कुछ खास ठंड तो नहीं है। 5-6 डिग्री होगा मुश्किल से। अब जब माइनस में जाओ तब पता चलता है ठंड क्या होती है। ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, बहुत ही प्यारी सिटी है ये। सो गाइस ये अपनी क्रूज़ है, आप इसमें जाएंगे। और जस्ट सामने आपको वो दिख रही है पार्लियामेंट बिल्डिंग है ये पूरी। सो गाइस ये अपनी क्रूज़ है, मतलब क्रूज़ तो पीछे खड़ी है, मैं अभी स्टेशन पे हूँ। सो जहाँ पे शिप्स डॉक होती हैं। सो अब इसमें हम लोग चलेंगे। और ये मुझे पड़ी है करीबन $23 के आसपास, 1800 रुपये के आसपास। सो चलिए क्रूज़ पे चलते हैं, बहुत टाइम बाद जाने का मौका मिल रहा है। प्राग में प्लान था लेकिन जा नहीं पाया मैं। सो अब ऐसे चलते हैं। इसका नाम डेन्यूब लेजेंड इवनिंग ऐसे करके नाम है इसका।
सो गाइस मैं आ चुका हूँ क्रूज़ पे। यार इसके कुछ ज़्यादा ही अच्छे व्यूज़ हैं, इससे अच्छी मैंने क्रूज़ शायद ही आज तक अपनी लाइफ में देखी होगी। सो कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है पार्लियामेंट बिल्डिंग यहाँ की। जैसे कि मैंने आपको बताया था जहाँ पे पार्लियामेंट होता है वो कैपिटल होती है मैक्सिमम जगह पे। सो ये मेरे पीछे पार्लियामेंट आपको मैं दिखाऊँगा अभी। ये देखिए ये है पार्लियामेंट यहाँ का। जो रिवर का पानी है उस पर जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, जो लाइट्स उस पर पड़ रही हैं, इतना शिमर कर रहा है, वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और ये जो क्रूज़ है इसके मैं ये कहूँगा अब तक मैंने जैसी जितनी भी क्रूज़ करी हैं, इवन जो लंदन की भी क्रूज़ थी, दुबई की क्रूज़ थी जब दुबई का नाम आता है तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन ठीक है, यूरोप तो यूरोप ही है। ये यहाँ का शायद कैसल मुझे लग रहा है, क्योंकि कैसल हमेशा हिल्स पे बना होता है सबसे ऊपर, क्योंकि वहाँ से आप पूरी सिटी देख सकते हो। एक और चीज़ जो लैंडस्केप दिख रहा है भाई साहब एकदम मेस्मराइजिंग है, गजब शानदार, एकदम शानदार भाई साहब। कभी आप आना दुबई, मैं सोच रहा हूँ कल एक और क्रूज़ लूँ। कभी आप आना बुदापेस्ट में तो क्रूज़ राइड आप ज़रूर लेना। आप खुद देखोगे, आप खुद कहोगे, खुद इस पर कमेंट करना कैसा आपको लगा। ये एक और फेमस कोई ब्रिज है, ज़ीचेनिशियन ब्रिज तो नहीं लग रहा, ये कोई और ब्रिज है। ज़ीचेनिशियन ब्रिज यहाँ का सबसे पुराना ब्रिज है।